Hello dear students, welcome to Nirbhar Academy and your class as well. So we will do theme of the story, A Letter to God. Last two videos में मैंने आपके साथ conceptual notes of the chapter and second video में मैंने आपके साथ short answer type questions जो थे वो share किए थे. ये आपका इस टॉपिक पर थर्ड वीडियो है और इसमें मैं आपके साथ थीम ऑफ द स्टोरी और साथ ही साथ जो आरटीसी हैं इंपॉर्टेंट आरटीसी रेफरेंस टू द कॉन्टेक्स्ट है वो मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ. So let's begin. Yes, theme of the story. So this is a story of a hard-working farmer, Lencho. He is expecting a good harvest this year if it rains. उसने काफ़ी मेहनत की है और उसको उम्मीद है कि अगर अच्छी बारिश हो जाती है तो उसकी जो फसल है वो बहुत अच्छी होगी. द रेन कम्स, बारिश आती भी है, ब्रिंगिंग अ ब्रीफ हैप्पीनेस, ब्रिंगिंग अ ब्रीफ हैप्पीनेस. बारिश आती भी है लेकिन वो सिर्फ थोड़े टाइम के लिए होती है. सो देखिए बारिश तो होती है लेकिन उसकी जो ये खुशी होती है ये बस थोड़े से ही टाइम के लिए होती है. उसका रीजन क्या था? दैट हाउएवर अ हेलस्टॉर्म फॉलोज द रेन destroying all his crops. उस तूफान के अंदर, उन ओलों के अंदर उसकी जो पूरी फसल है वो बर्बाद हो जाती है. So he was being deeply hurt. He was deeply hurt. So being deeply hurt, being deeply hurt, he looks toward God. He looks towards God. भगवान की तरफ वो देखता है. And having an unshaken faith in God, he writes a letter to him. God के लिए him यूज हुआ है, that's why we will use capital H. and किस लिए लिखा उसने? demanding 100 pesos, 100 pesos. भगवान से उसने 100 pesos के लिए डिमांड किया कि मुझे 100 pesos की रिक्वायरमेंट है. This amount is sufficient to sow his crop again, इतना अमाउंट उसको सफिशिएंट था. एंड द पोस्टमैन हैज अ हार्टी लाफ, जो लेटर उसने रिसीव किया जिसके ऊपर टू गॉड लिखा हुआ था कि भगवान को है ये लेटर. सो अभी उसने भगवान को लेटर लिखा एंड ही पोस्ट्स इट, और उसको क्या करता है? वो पोस्ट कर देता है. ही पोस्ट्स इट the postman has
a hearty laugh when he reads and shows it to the postmaster. पहले वो खुद हंसते हैं और फिर वो उसको अपने जो हेड है वहां के उनके पास लेकर के जाते हैं. एंड द postmaster, being a generous man, decides to help लेंचो. वो पूरी तैयारी में है कि मुझे लेंचो की मदद करनी है. एंड ही गिव्स अ पार्ट ऑफ, कैसे मदद करते हैं वो, ही गिव्स अ पार्ट ऑफ his salary and collects money from the employees. अपनी भी सैलरी का कुछ पार्ट देते हैं और जो वहाँ पे वर्कर्स काम करते हैं, जो एम्प्लॉयज काम करते हैं, वो भी कुछ कुछ जितना उनसे होता है वो कलेक्शन कर लेते हैं. एंड ही सेंड्स, ही कौन है, पोस्टमास्टर. ही सेंड्स 70 pesos टू लेंचो. लेंचो को वो 70 pesos जो है वो सेंड कर देते हैं. लेंचोज हैप्पीनेस वॉज मोमेंट्री, थोड़े देर के लिए थी. अब ये देखिए, ही वॉज एक्सपेक्टिंग एन आंसर एंड अ रिप्लाई फ्रॉम गॉड. उसको उम्मीद थी कि भगवान उसको आंसर जरूर करेंगे, पैसे जरूर भेजेंगे. लेकिन उसकी जो खुशी थी वो सिर्फ किसके लिए थी, थोड़ी देर के लिए थी. व्हेन ही काउंट्स द मनी, पैसे तो मिले उसे जब उसने, लेकिन पैसों को काउंट किया तो उसको अच्छा नहीं लगा. एंड गॉड कांट डिसीव हिम. भगवान उसको इस तरह से धोखा नहीं दे सकते. सो इट इज द वर्क ऑफ पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज. सो अभी उसको ये पता था कि भगवान उसको धोखा नहीं दे सकते और ये काम किसका है, सिर्फ ये काम है पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज का. सो क्या करता है वो, he writes another letter. He writes another letter. हम पूरा आंसर प्रेजेंट टेंस में दे रहे हैं. देखिए, he writes another letter to God asking him not to send the remaining 30 pesos by mail. दूसरे लेटर में उसने क्या कहा है, उसने भगवान को ये कहा है कि आप मुझे मेरे रिमेनिंग जो पार्ट है 30 pesos जो उसे आप भेज दीजिए, लेकिन आप उसे बाय मेल मत भेजना. क्यों, एज पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज आर a bunch of crooks.
a bunch of crooks। तो उनको जो पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज है उनको बंच ऑफ क्रूक्स कह के बुलाता है, इसलिए वो कहता है कि भगवान आप मुझे अब की बार पैसे जो हैं वो बाय मेल मत भेजना, मुझे उन लोगों पे बिल्कुल विश्वास नहीं है, बिकॉज वो तो धोखेबाजों का एक झुंड है, बंच ऑफ क्रूक्स है, जो कि जिन्होंने मेरे पैसे जो हैं उसमें से निकाल लिए। अब देखिए यहाँ पे जो लेसन है वो 3 चीजें हमें दिखाता है, वो कौन सी है? द लेसन शोज थ्री थिंग्स। 3 चीजें हमारे सामने हैं। क्या क्या है वो? इट शोज लेंचोज फ्रॉम फेथ in God. His faith is rewarded, though the helpers are human beings है वो, लेकिन कम से कम उसका रिवार्ड तो उसको मिला ना कि वो इतना विश्वास करता है। एंड सेकेंडली it shows the utter innocence of the farmer, Lencho। And thirdly, the lesson gives a message. The lesson gives a message that sometime even your generosity is not recognized। जो काम आपने अच्छा किया है उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता, उसे पहचाना नहीं जाता। You may not get any credit for your generosity, and kindness, but on the other hand you may be understood as a bunch of crooks, जो कि पोस्ट ऑफिस एम्प्लॉयज के साथ हुआ। उन्होंने हेल्प भी की लेकिन उन्हें कोई भी क्रेडिट वहां से नहीं मिला। सो दिस वाज अबाउट द थीम ऑफ द चैप्टर। सो नाउ वी आर हैविंग आरटीसी। इंपॉर्टेंट आरटीसी मैं आपके साथ इस वीडियो में डिस्कस करूंगी। सो फर्स्ट देखिए आपके सामने है, इट्स रियली गेटिंग बैड नाउ exclaimed the man. I hope it passes quickly. It didn't pass quickly. For an hour the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. सो ये जो यहाँ पे सिचुएशन दिखाई गई है ये किसके लिए है कि बारिश के बाद जब हेल स्टॉर्म स्टार्ट हुआ तो वो कम से कम वो सोच रहा था कि जल्दी वो खत्म हो जाए। लेंचो वाज थिंकिंग सो। द मैन कौन है यहाँ पे? लेंचो है। उम्मीद कर रहा था कि ये जल्दी ही खत्म हो जाए लेकिन ऐसा होता नहीं है। फॉर एन आवर 1 घंटे तक जो है हेल स्टोन की जो बारिश है वो होती है।
पूरी जो कंप्लीट वैली है वो हेलस्टोन की वजह से पूरी वाइट हो चुकी है, जैसे कि पूरा का पूरा वैली को, फील्ड को किससे कवर कर दिया हो, सॉल्ट से कवर कर दिया हो। एक भी पेड़ों पे पत्ता नहीं बचता है। कॉर्न पूरी तरह से खराब हो चुकी है, डिस्ट्रॉय हो गई है। एंड द फ्लावर्स वर गोन फ्रॉम द प्लांट्स, प्लांट्स पे जो फूल उगे हुए थे वो भी पूरी तरह से जा चुके थे। सो यहाँ पर देखिए क्वेश्चंस हमारे जो आएंगे एग्जाम में वो कैसे आएंगे, लाइक जैसे मैंने पहला क्वेश्चन लिया यहाँ पे, हु रेफर्स टू द मैन, यहाँ पे जो मैन है वो कौन है। तो आपने जैसे चैप्टर किया है तो अभी आपको इसके बारे में पता है। सो यहाँ पे कौन है, लेंचो। द मैन रेफर्स टू लेंचो, द मैन रेफर्स टू लेंचो। अब हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो है, What was getting bad for him, उसके लिए क्या बहुत बुरा हो रहा था। Yes, the falling of hailstones, the falling of hailstones was getting bad, was getting bad for him, Lencho. Now next question is, what did he expect, उसने क्या एक्सपेक्ट किया जब उसने ये बारिश होते हुए देखी, हेलस्टोन्स गिरते हुए देखे। So he expected that the falling of hailstones, the falling of hailstones would stop soon, would stop soon, कि जल्दी ही ये खत्म हो जाएंगे, वो उम्मीद कर रहा था। Did it happen as he expected, क्या ऐसा हुआ जैसा उसने सोचा था। क्या रुक गए थे, जो बारिश के साथ साथ जो ओले गिर रहे थे वो रुक गए थे क्या, नो, वो नहीं रुके थे। He expected that the falling of hailstones would stop soon, would stop soon. On the contrary, contrary means क्या होता है, इसके विपरीत, इसके अपोजिट में, the contrary the hail rained for an hour, पूरा 1 घंटे तक वो ओले जो हैं वो गिरे। सो इसलिए जैसा उसने उम्मीद किया था कि वो इट पासेस क्विकली, ऐसा नहीं होता है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ जाता है, वो भी हमारा इसी में से, ये जो पैसेज हमारे पास गिवन है, क्वेश्चन है हमारा, व्हाट वर द एडवर्स इम्पैक्ट्स ऑफ हेलस्टोन ऑन हिज क्रॉप्स, क्या एडवर्स, क्या बुरे इफेक्ट पड़े उस हेलस्टोन के उसकी फसल के ऊपर, उसकी क्रॉप के ऊपर। द फॉलिंग ऑफ हेलस्टोन्स, द फॉलिंग of hailstones totally destroyed his crops, पूरी उसकी जो क्रॉप थी उसको उन्होंने पूरी तरह से तबाह कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया। Yes, now we are having next RTC. But in the hearts of all who lived in that solitary house, solitary means alone, akela, in the middle of the valley, there was a single hope, help from God. Don't be so upset, even though this seems like a total loss. Remember, no one dies of hunger. That's what they say, no one dies of hunger. So let's start with the questions. Question number 1 है, Who lived in that solitary house? उस solitary house के अंदर कौन रहता था, तो कौन था,
लेंचो लिव्ड विद हिज फैमिली। लेंचो लिव्ड with his family in that solitary house। क्योंकि जब चैप्टर हमने किया था तो उसमें देखा था कि वहां पर सिर्फ टॉप ऑफ द हिल पे लेंचो का ही घर अकेला था इन एंटायर वैली। नाउ वी आर नेक्स्ट क्वेश्चन, वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? व्हाट सिंगल होप दे हैड लेफ्ट विद। कौन सी एक आखिरी उम्मीद उसके पास बची हुई थी? यस, they had left with the single hope of getting some help from God। सो उनके पास जो एक आखिरी उम्मीद बची हुई थी वो कौन सी थी? कि भगवान से वो कुछ हेल्प ले सकें। अभी इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हाउ डिड द स्पीकर कंसोल हिज फैमिली। कंसोल मीन्स वो उनको किस तरह से तसल्ली देता है अपने परिवार को। और स्पीकर कौन है यहाँ पे? लेंचो है। लेंचो ने ये वर्ड्स बोले हैं। सो यहाँ पर देखिए स्पीकर अपनी फैमिली को कैसे कंसोल करता है। वो कहता है he consoled his family। पास्ट में क्वेश्चन है, देखिए डिड है तो he consoled लिखेंगे हम। he consoled his family। कोशिश करेंगे कि आंसर जिस सेंस में पूछा गया उसी सेंस में, प्रेजेंट में है तो प्रेजेंट में आंसर करें, पास्ट है तो पास्ट में आंसर करें। he consoled his family by reminding that no one ever dies of hunger। कि भूख से कोई नहीं मरता है। उसने अपने परिवार को इस तरह से तसल्ली दी कि तुम चिंता मत करो, भगवान सबकी देखभाल करता है और कोई भी भूख से नहीं मरता है। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, What does it show about the speaker। और जब स्पीकर यानी मीन्स टू से दैट कि लेंचो जब अपने फैमिली को इस तरह से कंसोल कर रहा है तो उसके बारे में क्या शो होता है हमें कि वो किस तरह का पर्सन है। यस, इट शोज। अब डज है, प्रेजेंट टेंस है तो मैं शोज का यूज करूंगी। इट शोज दैट द speaker's unshaken faith in God and his mercy। his भी किसके लिए? गॉड के लिए। कि उसका भगवान के अंदर एक अनशेकन फेथ है जिसको कोई भी जल्दी से नहीं हिला सकता है। यस, ये जो क्वेश्चन है लास्ट में, नेम द चैप्टर एंड ऑथर, ये एग्जाम में बहुत बार आ जाता है। सो सिंपली नेम ऑफ द चैप्टर इज अ लेटर टू गॉड। नेम ऑफ द चैप्टर इज, सिंगल इन्वर्टेड में लिखेंगे, अ लेटर टू गॉड एंड author is G.L. Funtes, Funtes, Funtes। नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट। देखिए नेक्स्ट आरटीसी आपके सामने है, उसे भी देख लेते हैं। यस, वन ऑफ द एम्प्लॉयज हु वॉज अ पोस्टमैन एंड ऑल्सो हेल्प्ड एट द पोस्ट ऑफिस। इसका मतलब क्या है कि पोस्ट ऑफिस के और भी छोटे मोटे जो काम थे वो पोस्टमैन किया करते थे, जो पोस्टमैन थे। वेंट टू हिज बॉस लाफिंग हर्टली आफ्टर गेटिंग द लेटर ऑफ लेंचो। लेंचो का लेटर जैसे ही उसने देखा कि बाहर क्या लिखा हुआ था, टू गॉड करके लिखा हुआ था। पहले तो वो खुद हंसे और उसके बाद वो हंसते हुए उसे अपने बॉस के पास ले गए। एंड शोड हिम द लेटर टू गॉड, और ये भगवान को लिखा हुआ लेटर उन्होंने उन्हें
दिखाया। नेवर इन हिज करियर एज अ पोस्टमैन हैड ही नोन द एड्रेस, कि उन्होंने अपने इतने साल के करियर के अंदर कभी भी इस तरह का एड्रेस के बारे में तो उन्हें पता ही नहीं है, जाना ही नहीं उन्होंने कि ऐसा कोई एड्रेस भी है। द पोस्टमास्टर आ फैट एमिएबल फेलो। एमिएबल कौन होता है? एमिएबल होता है फ्रेंडली नेचर वाला। तो वो जो पोस्टमास्टर थे वो एक फ्रेंडली नेचर के पर्सन थे, थोड़े फैट थे। ऑल्सो ब्रॉक आउट लाफिंग, वो भी हंसते हैं जोर जोर से। बट ऑलमोस्ट इमीडिएटली ही टर्न सीरियस, लेकिन उसी टाइम एकदम से वो सीरियस हो जाते हैं। एंड टैपिंग द लेटर ऑन हिज डेस्क, और अपने डेस्क के ऊपर उस लेटर को टैप करते हुए, जैसे पटकते हो ना, एक दो बार टैप की जैसे आवाज आती है, इस तरह से करते हैं। कमेंटेड, कमेंट करते हुए कहते हैं व्हाट आ फेथ, क्या विश्वास है। आई विश आई हैड द फेथ ऑफ द मैन हु रोट दिस लेटर, कि काश मुझे भी भगवान में इतना ही विश्वास होता जितना इस लेटर लिखने वाले का है। सो स्टार्टिंग अप आ कॉरेस्पॉन्डेंस विद गॉड, कि उसने भगवान के साथ ही कॉरेस्पॉन्ड करना स्टार्ट कर दिया। कॉरेस्पॉन्डिंग्स मीन्स क्या होता है? कॉरेस्पॉन्डिंग होता है कम्युनिकेटिंग थ्रू लेटर्स, कि जब आप किसी से कम्युनिकेट करते हो थ्रू लेटर्स तो उसे कॉरेस्पॉन्डेंस बोला जाता है। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाई डिड द पोस्टमैन लाफ हर्टिली, वो क्यों हंसे, क्या रीजन था उसका। सो रीजन क्या था? द पोस्टमैन लाफ्ड हर्टिली, the postman laughed heartily to see to God as the receiver's name, as the receiver's name। ठीक है। सो यहाँ पर वो इसलिए हंसा कि इसको किसके पास भेजना है, रिसीव करने वाला कौन है? भगवान है, इसलिए उनको हंसी आती है। सेकंड क्वेश्चन है, हैड द पोस्टमैन एवर नोन दैट एड्रेस, कि क्या कभी पोस्टमैन ने ऐसे एड्रेस को जाना था या वो जानता था इस तरह के कोई एड्रेस को? नो। रीजन क्या है यहाँ पे? रीजन क्या है? ऐसा एड्रेस था ही नहीं कोई भी। नो, द पोस्टमैन had never known any letter with such an address, so क्योंकि उन्होंने कभी ऐसा लेटर उनको मिला ही नहीं कि जिसके ऊपर ये एड्रेस लिखा हुआ हो कि ये किसके पास जाना चाहिए, ये भगवान के पास जाना चाहिए। नाउ वी आर हैविंग नेक्स्ट क्वेश्चन। यस, आवर क्वेश्चन इज, व्हाई डिड द पोस्टमास्टर बिकम सीरियस। सो पोस्टमास्टर जो है वो सीरियस क्यों हो जाते हैं, उसका रीजन क्या था? यस, द पोस्टमास्टर बिकेम सीरियस, the postmaster became serious as he was deeply moved by, moved भी लिख सकते हैं आप, impressed भी लिख सकते हैं, deeply moved by the faith the sender had in God, क्योंकि जो विश्वास था उस सेंडर का भगवान के अंदर, उसको देख करके वो बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस हो जाते हैं, प्रभावित हो जाते हैं, इसीलिए वो सीरियस हो जाते हैं। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट क्वेश्चन। What did the postmaster do to keep up Lencho's unshakable faith in God? कि उसका लेंचो का जो विश्वास है भगवान के अंदर वो ना गिरे, टूटे नहीं, वो एज इट इज बना रहे, इसके लिए पोस्टमास्टर ने क्या किया? उन्होंने क्या किया? द पोस्टमास्टर, जो उसने डिमांड किया था उसको पूरा करने का उन्होंने कोशिश किया, और डिमांड क्या था? टू हैव द 100 pesos,
सो उन्होंने कोशिश किया कि मैं उसकी डिमांड पूरा करता हूँ। हालांकि वो नहीं कर पाते क्योंकि उन्होंने सिर्फ 70 पैसोज ही कलेक्शन किया था और मांगा कितना था, लेंचो ने 100 की मांगा था, लेकिन वो 70 पैसोज ही कलेक्ट कर पाए थे। लेकिन उन्होंने कोशिश किया कि इसका जो विश्वास है भगवान के अंदर वो खत्म नहीं होना चाहिए, वो एज इट इज रहना चाहिए। सो द पोस्ट मास्टर collected money and gave part of his salary and sent 70 pesos to लेंचो। उन्होंने कलेक्शन किया और 70 पैसोस को कलेक्ट करके वो लेंचो के पास उन्होंने भेज दिए। नाउ वी आर हैविंग द नेक्स्ट आरटीसी। नेक्स्ट हमारे पास देखिए ये पैसेज है। ही पुट द मनी इन एन एनवेलप एड्रेस्ड टू लेंचो and with it a letter containing only a single word as a signature God। उसके अंदर पैसे रखे और लेंचो का जो एड्रेस था वो उस पर मेंशन कर दिया गया और उसके साथ एक लेटर रखा जिसमें उन्होंने सिग्नेचर किए सिर्फ, और सिग्नेचर भी किसके नाम से थे, गॉड के नाम से थे। द फॉलोइंग संडे लेंचो केम अ बिट अर्लियर देन यूजुअल टू आस्क इफ देयर वाज अ लेटर फॉर हिम। वो संडे को और दिनों से बहुत जल्दी आ जाता है और पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। It was the postman himself who handed the letter to him, while the postmaster, experiencing the contentment of a man who has performed a good deed, looked on from his office। तो लेटर को हैंड ओवर करने वाले कौन थे, पोस्टमैन थे, और जो पोस्ट मास्टर थे वो ऑफिस के अंदर उस पर्सन की तरह देख रहे थे कि लाइक जैसे हम कभी भी कुछ भी अच्छा काम करते हैं तो जब हमारे उस काम को करने के बाद अप्रिशिएट किया जाता है तो इस तरह से उनके फेस के ऊपर एक सेटिस्फेक्शन था क्योंकि उन्होंने एक अच्छा काम किया था, तो वो उसको फील करना चाहते थे। लेंचो के फेस पे एक स्माइल देख करके, खुशी देख करके कि वो भगवान के द्वारा जो भगवान ने उसको पैसे भेजे हैं उससे वो कितना खुश होता है, उस खुशी को फील करना चाहते थे क्योंकि उन्होंने खुद भी एक बहुत अच्छा काम किया था उसकी हेल्प करके। सो इसीलिए वो ऑफिस से उसको बैठे बैठे देख रहे थे। सो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन मेरा जो नंबर 1 है वो कौन सा है, Who did put the money in the envelope and how much। तो यहाँ पे जो ही है वो कौन है, पोस्ट मास्टर है। तो आंसर क्या आ जाएगा हमारा, द पोस्ट मास्टर पुट द मनी in the envelope and it was 70 pesos। कितना अमाउंट था ये, 70 पैसोज अमाउंट था। यहाँ पर पोस्ट मास्टर ने वो पैसोज रखे और अमाउंट था वो 70 पैसोज। Why did he put the signature God on the letter। उन्होंने अपना नाम क्यों नहीं डाला वहां पे, अपने सिग्नेचर क्यों नहीं डाले, उन्होंने भगवान का ही सिग्नेचर वहां पर क्यों मेंशन किया। सो उसका रीजन क्या था कि वो नहीं चाहते थे कि उनका जो विश्वास है लेंचो का वो भगवान के अंदर टूटे, ये रीजन था। तो हम आंसर कैसे लिखेंगे, यस, he put the signature as God so that Lencho's unshaken faith in God didn't break। ताकि भगवान के अंदर उसका विश्वास बना रहे कि जब उसने भगवान से वो वो जो पैसों डिमांड किए हैं, बिकॉज उसने भगवान से वो पैसे डिमांड किए हैं, सो इसीलिए उन्होंने ये वहां पे शो करने की कोशिश की है
कि ये जो अमाउंट है ये भी किसने भेजा है उनको, भगवान ने ही भेजा है। What unusual act was done by लेंचो on the following Sunday? क्या अनयूजुअल एक्ट जो था लेंचो ने किया, वो क्या था कि वो और दिनों से और भी जल्दी आ जाता है। सो ऑन द फॉलोइंग संडे, on the following Sunday, he reached the post office. He reached the post office a bit earlier than usual to ask if there was a letter for him, और जल्दी आकर के वो पूछता है कि क्या उसके लिए कोई लेटर आया है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु हैंडेड ओवर द लेटर टू लेंचो? द पोस्टमैन himself handed over the letter to लेंचो। पोस्ट मास्टर जो थे वो ऑफिस में से देख रहे थे, और जो पोस्टमैन थे उन्होंने उसको ये लेटर जो था वो हैंड ओवर किया था। सो नाउ वी आर हैविंग द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस आरटीसी, और लास्ट क्या है हमारा, What sort of good deed did the postmaster perform? कि पोस्टमास्टर ने कौन सा एक अच्छा काम वहां पर किया था। सो द पोस्टमास्टर helped a person who, if not helped by him, would suffer from starvation. So the postmaster help a person who, if not helped by him, कि अगर वो उसकी मदद नहीं करते, would suffer from starvation. एक ऐसे इंसान की हेल्प की उन्होंने, अगर वो उसकी मदद नहीं करते तो वो बेचारा किससे मर जाता, वो भूख से मर जाता। ठीक है, तो ये एक अच्छा काम उन्होंने यहाँ पर किया था। सो इट वॉज अबाउट टूडेज लेक्चर। आज के लेक्चर में हमने थीम डिस्कस किया, आरटीसी इंपॉर्टेंट डिस्कस किए। आई होप आपको ये चैप्टर और भी अच्छे से क्लियर हो गया होगा। फिर भी आपकी कोई क्वेरीज है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में डाल करके अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज जो हैं वो पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग विद अस।